आज पूरी दुनिया एक ऐसे सवाल के सामने खड़ी है जिसका जवाब अगर समय रहते नहीं मिला तो आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगी। ये सवाल है, क्या हम अपनी धरती को बचा पाएंगे? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बढ़ता प्रदूषण, घटते जंगल, सूखे जल स्रोत और बदलता मौसम हमारे भविष्य को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन साथ ही हम आपको यह भी दिखाएंगे कि उम्मीद अभी बाकी है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, लोग जाग रहे हैं और समाधान भी सामने आ रहे हैं। तो आइए इस विशेष सफर में हम मिलकर समझते हैं धरती की पुकार और हमारे कर्तव्यों की जिम्मेदारी। आज दुनिया एक गंभीर संकट से गुजर रही है। वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और मौसम का संतुलन बिगड़ चुका है। भारत सहित पूरी दुनिया में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। कई जगहों पर बारिश का पैटर्न बदल गया है, जिससे किसानों की फसलें प्रभावित हो रही है। आज जरूरत है सिर्फ चर्चा की नहीं, बल्कि एक्शन की, क्योंकि अगर अभी नहीं संभले तो आने वाला समय और भी कठिन हो सकती है। धरती का मौसम अब पहले जैसे नहीं रहा। कार्बन उत्सर्जन बढ़ने के वातावरण में ग्रीन हाउस गैस जमा हो रही है। इन्हीं गैसों के कारण धरती की गर्मी बाहर नहीं जा पा रही। परिणाम ये है कि कहीं सूखा पड़ रहा है तो कहीं बाढ़ आ रही है। प्राकृतिक आपदाएं अब पहले से ज्यादा तीव्र और अनियमित हो चुका है। जंगल सिर्फ पेड़ नहीं होते, ये धरती के फेफड़े हैं। लेकिन विकास के नाम पर लगातार जंगलों की कटाई हो रही है। शहरों का विस्तार, उद्योगों का बढ़ना और अवैध कटाई ने प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ दिया है। जिस गति से पेड़ कट रहे हैं, उस गति से नए पेड़ नहीं लग रहे। अगर यही स्थिति रही तो आने वाली पीढ़ियों को साफ हवा मिलना मुश्किल हो जाएगा। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर ऑक्सीजन छोड़ता है। ये मिट्टी को बांधता है, बारिश को संतुलित करते हैं और जीव जंतुओं को जीवन देते हैं। एक पेड़ केवल प्रकृति का हिस्सा नहीं, बल्कि जीवन की गारंटी है। आज कई शहर और गांव पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। भूजल स्तर लगातार गिर रहा है और जल स्रोत सूख रहे हैं। जहां कभी कुएं और तालाब भरे रहते थे, वहां अब दरारें दिखाई देती है। अगर पानी नहीं बचाया गया तो ये संकट आने वाले वर्षों में और बड़ा हो जाएगा। धरती पर पानी सीमित है, लेकिन हमारी खपत लगातार बढ़ती जा रही है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल पूर्ण चक्र और जल संरक्षण की इसका समाधान है। आज प्लास्टिक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन यही प्लास्टिक धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा भी है। नदियां, समुद्र और जमीन, हर जगह प्लास्टिक फैल चुका है। ये नष्ट नहीं होता, बल्कि सैकड़ों साल तक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। प्लास्टिक जलाने से जहरीली गैस निकलती है। समुद्री जीव इसे खा लेते हैं और उनकी मौत हो जाती है। ये एक ऐसा प्रदूषण है जो हर जीव को प्रभावित कर रहा है। बढ़ते वाहनों और उद्योगों ने शहरों की हवा को जहरीला बना दिया है। धुंध और स्मोक अब आम बात हो चुकी है। लोग साफ हवा के लिए मास्क पहनने को मजबूर है। ये स्थिति स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। वाहनों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रीज का उत्सर्जन और निर्माण कार्य, ये सभी हवा को प्रदूषित कर रही है। इससे अस्थमा, फेफड़ों की बीमारी और अन्य गंभीर रोग बढ़ रहे हैं। इतनी चुनौतियों के बीच भी उम्मीद खत्म नहीं हुई है। दुनिया के कई देश अब ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ रहा है।
ये बदलाव धरती के भविष्य के लिए एक सकारात्मक संकेत है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा प्रदूषण रहित है। ये प्राकृतिक स्रोतों में मिलती है और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। भारत में भी पर्यावरण संरक्षण के लिए कई अभियान चल रहे हैं। एक पेड़ में माँ के नाम जैसे कार्यक्रम लोगों को प्रकृति से जोड़ रहे हैं। स्कूल, कॉलेज और समाज मिलकर इस दिशा में काम कर रहे हैं। जब जनता जागरूक होती है तभी बड़ा बदलाव संभव होता है। छोटे छोटे कदम बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। किसानों पर जलवायु परिवर्तन का सीधा असर पड़ रहा है। अनियमित बारिश और सूखा उनकी आजीविका को प्रभावित कर रही है। कृषि अब मौसम पर और अधिक निर्भर हो गए हैं। तापमान बढ़ने से फसल उत्पादन कम हो रहा है। मिट्टी की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। आज की युवा पीढ़ी पर्यावरण को लेकर जागरूक हो रही है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पर्यावरण संरक्षण की आवाज उठ रही है। युवा अगर जाग जाए तो बदलाव तेजी से आता है। स्वच्छता अभियान, वृक्षरोपण और जागरूकता अभियान इसका उदाहरण है। आज का संदेश बहुत स्पष्ट है। धरती को बचाना अब विकल्प नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति को अपने स्तर पर योगदान देना होगा। अगर हम अभी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। धरती हमारी है, लेकिन जिम्मेदारी भी हमारी है। सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में नामित किया। एकमात्र पृथ्वी नारे के तहत पहला उत्सव सन 1973 में मनाया गया। इसके बाद के वर्षों में विश्व पर्यावरण दिवस वायु प्रदूषित, प्लास्टिक प्रदूषित, वन जीवनों का अवैध व्यापार, सतत उपयोग, समुद्र स्तर में वृद्धि और खाद्य सुरक्षा जैसे पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक मंच के रूप में विकसित हुआ। इसके अलावा विश्व पर्यावरण दिवस उपभोग के तारीखों और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण नीतियों में बदलाव लाने में सहायक होता है। आधुनिक समय में विश्व पर्यावरण दिवस अभियान जैसे प्लेटफॉर्म्स और होस्टेज जैसे ओनली वन अर्थ का उपयोग दुनिया भर के लोगों को जोड़ने के लिए सक्रिय रूप से किया जाता है। सरल शब्दों में कहे तो ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम हर दिन जो कुछ भी करते हैं उसका प्रकृति पर सीधा प्रभाव पड़ता है और यहाँ तक कि छोटे मोटे बदलाव भी पर्यावरण में महत्वपूर्ण सुधार ला सकता है। 150 से अधिक देशों में मनाए जाने वाला ये दिन जन जागरूकता के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है, जो पर्यावरण संबंधी गंभीर मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करता है और सरकारों, व्यवसायों, गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। विश्व पर्यावरण दिवस जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, वनों की कटाई, जैव विविधता की हानि और जल संकट आदि जैसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाता है और पर्यावरण की देखभाल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण में मदद करने वाली गतिविधियों और परियोजनाओं में भागीदारी के लिए एक मंच प्रदान करता है। ये व्यक्तियों, सरकारों और व्यवसायों को सकारात्मक पर्यावरण कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये दिन अक्सर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने और सतत विकास हासिल करने की तारीखों पर नीतिगत चर्चाओं और प्रतिबद्धताओं की शुरुआत करता है। ये पर्यावरणीय चुनौतियों को मिलाकर सामना करने के लिए राष्ट्रीय संगठनों और व्यक्तियों के बीच वैश्विक सहयोग और समझदारी को प्रोत्साहित करता है। ये पर्यावरण संरक्षण, नवाचार और पहल को प्रोत्साहित करता है, सर्वोत्तम प्रार्थनाओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है।
आज के आधुनिक युग में मानव जीवन तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। विज्ञान और तकनीक ने हमारे जीवन को आसान बनाया है, लेकिन इसके साथ साथ पर्यावरण को भारी नुकसान भी पहुंचाया है। बढ़ता प्रदूषण, पेड़ों की कटाई, जल संकट, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुकी है। पर्यावरण मानव जीवन का आधार है। स्वच्छ वायु, जल, भूमि, वन और जीव जंतु मिलकर हमारे पर्यावरण का निर्माण करते हैं। यदि पर्यावरण संतुलित और सुरक्षित रहेगा, तभी पृथ्वी पर जीवन संभव होगा। वर्तमान समय में बढ़ता प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं। इन समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी केवल मनुष्यों की नहीं, बल्कि सभी जीवों की साझी धरोहर है। आज पृथ्वी अनेक पर्यावरणीय संकटों का सामना कर रही है। बढ़ती जनसंख्या और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा भूमि प्रदूषण तेजी से बढ़ रहे हैं। जंगलों की कटाई से जैव विविधता समाप्त हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में विश्व पर्यावरण दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है। विद्यार्थी समाज का भविष्य होता है। वे पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। विद्यालयों में वृक्षारोपण अभियान, स्वच्छता अभियान और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। विद्यार्थियों को पानी बचाने, बिजली की बचत करने और स्वच्छता बनाए रखने की आदत डालनी चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि प्रकृति को बचाने का संकल्प है। हमें ये समझाना होगा कि यदि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, तभी मानव जीवन सुरक्षित रहेगा। पृथ्वी को हरा भरा और स्वच्छ बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। हमें आज से ही पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और सुंदर धरती मिल सके। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि हम 5 जून को चंद्र ग्रहण भी देखेंगे। चंद्र ग्रहण, विश्व पर्यावरण दिवस और शुक्रवार सभी 5 जून को एक साथ पड़ रहे हैं। इससे ज्योतिषीय रूप से एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण अपने साथ किसी न किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। आपकी जन्म कुंडली में कौन सा घर सक्रिय है, इसके आधार पर चंद्र ग्रहण का अलग अलग चंद्र राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। लेकिन आप अपने चंद्र राशि के आधार पर एक पेड़ लगाकर ग्रहण के दुष्प्रभावों को नकार सकते हैं। साथ ही ये ग्रहण के दुष्प्रभाव को कम करने और स्वस्थ, धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद करता है। अर्थवेद में पृथ्वी को माता माना गया है और मनुष्य उसके पुत्र का प्रतीक है। इतना ही नहीं, वेदों में पेड़ पौधों का महत्व भी बताया गया है। पेड़ हमें प्राण वायु प्रदान करते हैं और पृथ्वी और आकाश के बीच सामंजस्य बनाए रखते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार एक व्यक्ति को पेड़ लगाने से बीमारियों, शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। शायद यही एक कारण है कि हमारे पूर्वज वृक्षों की पूजा करते हैं। धरती हमारा घर, नदी हमारी जीवन रेखा, जंगल हमारी सांसें और पर्यावरण हमारे अस्तित्व की सबसे बड़ी पहचान है। पर्यावरण को सुधारने हेतु ये दिवस महत्वपूर्ण है, जिसमें पूरा विश्व रास्ते में खड़ी चुनौतियों को हल करने का रास्ता निकालता है। लोगों में पर्यावरण जागरूकता को जगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया का सबसे बड़ा
वार्षिक आयोजन है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारी प्रकृति की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाना और दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों को देखना है। लेकिन बढ़ता प्रदूषण, कटे जंगल, घटते जल स्रोत और बढ़ता तापमान आज पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुके हैं। ऐसे में हर साल 5 जून को मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस हमें ये याद दिलाता है कि प्रकृति की रक्षा केवल सरकारों की नहीं, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पर्यावरण की चुनौतियों, समाधान, सरकारी प्रयासों, जन भागीदारी और उस भविष्य की जिसे सुरक्षित रखने के लिए आज कदम उठाना बेहद जरूरी है। पर्यावरण कोई अलग विषय नहीं है कि हमारी जिंदगी का आधार है। जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो सिर्फ एक पौधा नहीं लगता, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा, सुरक्षित जल और बेहतर भविष्य का बीज बोते हैं। आज जागरूक इस बात की है कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक दिन का अभियान ना बनकर हमारी दैनिक आदत का हिस्सा बने। घर में बिजली बचाने से लेकर पानी की एक एक बूंद को सहेजने तक, प्लास्टिक का उपयोग कम करने से लेकर हर साल कम से कम एक पौधा लगाने तक, हर छोटा कदम इस धरती को बचाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। याद रखिए, प्रकृति हमें जीवन देती है, बदले में हमसे सिर्फ संरक्षण की अपेक्षा करती है। अगर धरती सुरक्षित रहेगी तो जंगल भी रहेंगे, नदियां भी बहेगी, पक्षियों की चहचहाहट भी सुनाई देगी और आने वाली पीढ़ियों भी एक सुंदर और स्वच्छ दुनिया में सांस ले सकेगी। विश्व पर्यावरण दिवस के इस विशेष अवसर पर आइए हम सभी संकल्प लें। एक पेड़ जरूर लगाएं, जल की एक एक बूंद बचाएं, प्लास्टिक का उपयोग कम करें और पर्यावरण संरक्षण को जन जन का अभियान बनाएंगे, क्योंकि धरती हमारी जागरूकता को पूरा कर सकती है, लेकिन हमारे लालच को नहीं। आज जब पूरी दुनिया पर्यावरण संरक्षण की बात कर रही है, तभी समझना भी जरूरी है कि प्रकृति और विकास एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक है। जरूरत इस बात की है कि विकास की दौड़ में हम पर्यावरण संतुलन को बनाए रखें। स्वच्छ ऊर्जा, हरित तकनीक, जल संरक्षण और वृक्षारोपण जैसे प्रयास हमें एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा सकता है जहां विकास भी हो और प्रकृति भी सुरक्षित रहे। आने वाली पीढ़ियों को कैसी धरती मिलेगी, इसका फैसला हमारे आज के निर्णय तय करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक तारीख नहीं, बल्कि एक चेतावनी और एक अवसर है। चेतावनी इस बात की कि यदि हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ जारी रखा तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, और अवसर इस बात का कि अभी भी समय है बदलाव लाने का। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि पर्यावरण संरक्षण को केवल सरकारी जिम्मेदारी ना मानकर अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी समझेंगे, क्योंकि जब हर व्यक्ति प्रकृति के लिए एक कदम बढ़ाएगा, तभी पूरी दुनिया पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ी छलांग लगा सकेगी। धरती पर मौजूद हर नदी, हर जंगल, हर पर्वत और हर जीव हमारे पर्यावरण की अमूल्य धरोहर है। यदि इनमें से किसी एक का भी संतुलन बिगड़ता है, तो उसका प्रभाव पूरे पारिस्थितिक तंत्र पर पड़ता है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण केवल पेड़ लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि जैव विविधता की रक्षा, प्राकृतिक संसाधनों की जिम्मेदारी से उपयोग और प्रदूषण को कम करना भी उतना ही आवश्यक है। प्रकृति का संरक्षण ही मानव सभ्यता की सुरक्षित भविष्य की सबसे बड़ी गारंटी है। आज तकनीक और आधुनिकता के इस दौर में हमारे पास पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के अनेक साधन मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ी ताकत अब भी जन भागीदारी की है। जब समाज, सरकार, उद्योग और युवा मिलकर एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं, तब असंभव दिखने वाले परिवर्तन भी संभव हो जाते हैं।
विश्व पर्यावरण दिवस हमें यही संदेश देता है कि पृथ्वी को बचाने की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति या संस्था की नहीं, बल्कि हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। यदि हम आज सच होंगे तो आने वाला कल अधिक हरा भरा, स्वच्छ और सुरक्षित होगा। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने देखा कि धरती किस तरह संकट में है और समाधान क्या हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा संदेश यही है कि बदलाव हमारे हाथ में है। अगर हम चाहें तो हरियाली लौट सकती है, नदियां साफ हो सकती है और हवा फिर से शुद्ध हो सकती है। मैं अंकिता आपसे विदा लेती हूं इस उम्मीद के साथ कि आप भी इस धरती को बचाने की मुहिम में अपना योगदान देंगे। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए TV 24। तब तक के लिए नमस्कार।